गौरी कभी का बेटा जग्गू कौवा कई दिनों से मोबाइल फोन लेने की जिद कर रहा था। जग्गू बेटा, देखो मैंने तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है, अब चलो जल्दी से खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अरे मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक आप मुझे मोबाइल फोन लेकर नहीं देती मैं भूख से मर जाऊंगा पर कुछ नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, मरे तेरे दुश्मन, आगे से दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। शाम को आने दो तेरे पापा को, मैं बात करती हूँ उनसे। अब तो खाना खा ले मेरे बेटे। हाँ तो मम्मा, जब शाम को आप पापा से बात करेंगे और वो मुझे मोबाइल फोन खरीद कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं खाना खा लूंगा। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा घर के अंदर चला जाता है और अपने घोंसले में लेट जाता है। शाम हो जाती है, काम से थका हारा पापा कौवा घर आता है। अरे कालू जी, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो आज काम कुछ ज्यादा था इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। तुम ये बताओ कि जग्गू ने कुछ खाया या फिर अभी तक मोबाइल की जिद पकड़ कर बैठा है? कालू जी, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैंने बहुत कोशिश की उसे खाना खिलाने की पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। आप ला क्यों नहीं देते उससे मोबाइल फोन? अरे गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जग्गू अभी छोटा बच्चा है, उसने अभी अपना स्कूल भी खत्म नहीं किया तो मोबाइल में उसका क्या काम जो वो मोबाइल लेने की जिद कर रहा है। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं, कितने में जग्गू वहाँ आ जाता है। पापा, मेरे स्कूल के सब बच्चों के पास मोबाइल फोन है, मैं बस अकेला हूँ जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। और कुकू, वो भी तो तुम्हारे साथ पढ़ता है, उसने तो कभी मोबाइल लेने की जिद नहीं की। अरे कालू जी, आप भी ना उस गरीब कुकू की बात मेरे बेटे के सामने ना करें। उसकी माँ तो गरीब है, वो अपने बेटे को इतनी महंगी चीजें लाकर नहीं दे सकती, पर हम तो दे सकते हैं ना। हाँ पापा, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी क्लास में सब बच्चे मोबाइल फोन से पढ़ाई करती है तो आप भी मुझे ले देना। मुझे सब पता है, ये सब बातें तुम मोबाइल लेने के लिए बना रहे हो, मैं बेवकूफ नहीं हो जो तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा। अरे कालू जी, अब छोड़ भी दिया अपनी इज्जत, और वैसे भी आजकल के बच्चों के पास मोबाइल फोन होना तो आम बात है। ठीक है गौरी, तुम कहती हो तो मैं ले देता हूँ, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम अपनी इस बात पर बड़ा पछताओगी और तब बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे कालू कौवा उनकी बात मान लेता है और अगले ही दिन जग्गू कौवे को लेकर मोबाइल फोन की दुकान पर आ जाता है। कबूतर, आप मेरे बेटे के लिए एक अच्छा मोबाइल फोन दिखाए। नहीं नहीं कबूतर अंकल, आप मुझे बच्चों वाला नहीं बल्कि बड़ा और स्मार्टफोन दिखाए। तो कबूतर जग्गू के लिए स्मार्टफोन निकाल देता है। ये देखिए, ये मेरी दुकान का सबसे अच्छा और स्मार्टफोन है और इसकी कीमत 15,000 है। अरे 15,000? कैसी कम कीमत वाला मोबाइल फोन नहीं है आपकी दुकान पर? अरे कालू, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें 13,000 में दे देता हूँ, तुम यही फोन खरीदो। और वैसे भी ये तुम्हारे बेटे को भी पसंद है, ये सबसे स्मार्टफोन है। हाँ पापा, मैं यही फोन खरीदूंगा, आप मुझे ये खरीद दे। तो कालू कौवा कबूतर को पैसे दे देता है। जग्गू तो फोन लेकर बहुत खुश होता है। जंगल वापस लौटते वक्त रास्ते में उन्हें रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं? और जग्गू बेटा, ये तुमने क्या खरीदा है? अरे चिड़िया पैर, मैंने जग्गू को नया स्मार्टफोन खरीद कर दिया है, जरा देखिए तो सही कि अच्छा है या फिर नहीं। तो कालू कौवा रानो चिड़िया को मोबाइल फोन निकाल कर दिखाता है। अरे कालू भैया, ये मोबाइल तो बहुत महंगा लगता है, आपने सच में ये जग्गू को खरीद कर दिया है या फिर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं चिड़िया पैर, मैं आपके साथ भला ऐसा मजाक क्यों करूंगा, ये मोबाइल जग्गू का ही है। अरे कालू भैया, इतना महंगा फोन आपको जग्गू को खरीद कर नहीं देना चाहिए था, यह भी छोटा बच्चा है। हाँ चिड़िया पैर, मैंने भी ऐसे ही कहा था, पर ये और इसकी माँ मेरी सुनती कहाँ है, इन दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अरे पापा, चिड़िया आंटी से बाद में बात करना, अभी देर हो रही है, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा अपना मोबाइल लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। जग्गू बेटा, आप तो खुश हो ना? तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें नया फोन खरीद दिया? हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, पर आपको पता है रास्ते में हमें रानो आंटी मिली थी, वो पापा को उकसा रही थी कि उन्होंने मुझे फोन खरीद कर क्यों दिया। हाँ बेटा, उस गरीब चिड़िया का काम ही दूसरों को उकसाना है, पर खैर तुम्हें तुम्हारा मोबाइल फोन मिल गया ना, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और खुश रहो। उस दिन के बाद जग्गू हमेशा अपने मोबाइल में ही लगा रहता, ना स्कूल की पढ़ाई करता और ना ही दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता। वो सारा सारा दिन घर में बैठा रहता और मोबाइल चलाता। अरे जग्गू बेटा, जब से तुमने अपना ये नया मोबाइल लिया है सारा सारा दिन यही पकड़े बैठे होते हो, थोड़ी ताजी हवा के लिए घर से बाहर भी निकला करो। अब ये रख दो और बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओ। नहीं नहीं मम्मा, मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना बाहर। नहीं जग्गू बेटा, अगर तुम्हारे पापा ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और फिर तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लेंगे, अब जाओ। तो जग्गू अपनी मम्मा से डांट खाकर घर से निकल जाता है और बाहर आ जाता है। वहाँ पर रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू और उसके सारे दोस्त खेल रहे होते हैं। आओ आओ जग्गू, और हमारे साथ खेलो, अब तो तुमने घर से निकलना भी छोड़ दिया है और हमारे साथ खेलने भी नहीं आते। नहीं बुलबुले, मैं तो बाहर अपनी मम्मा के कहने पर आया हूँ, तुम सबके साथ खेलने नहीं आया। अब मैं बच्चा नहीं हूँ तुम सब की तरह, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ऐसे बोलकर जग्गू कौवा एक जगह पर बैठ जाता है और मोबाइल देखने लगता है। बाकी सभी बच्चे दोबारा से खेलने लग जाते हैं। तभी अचानक से तेज बॉल जाती है और जग्गू कौवे के मोबाइल पर लगती है। उसका मोबाइल टूट जाता है। ये बॉल किसने मारी थी, जल्दी बताओ। अरे जग्गू दोस्त, ये बॉल कुक्कू ने मारी थी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल इस कुक्कू ने तोड़ दिया, मैं भी जाता हूँ और अपनी मम्मा को बता कर आता हूँ।
ऐसे बोलकर जग्गू भागता हुआ घर आता है और अपनी मम्मा को सारी बात बता देता है। ये सुनकर तो गौरी कभी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और जल्दी से रानू चिड़िया के घर आ जाती है। अरे चिड़िया, घर में कहाँ छुप कर बैठी हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल और बाहर आ। घर के अंदर मौजूद रानू चिड़िया जब गौरी कवि की आवाज सुनती है तो वो जल्दी से घर के बाहर आ जाती है। अरे गौरी बहन, क्या हो गया है, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? जरा आहिस्ता बोले, आपकी वजह से सारे परिंदे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। अरे चिड़िया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खड़ा है या फिर नहीं, इन्हें भी देखने दो कि तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। तुम्हारा बेटा कहाँ है, जल्दी से उसे बुलाओ। घर के अंदर मौजूद कुकू जब आवाज सुनता है तो वो जल्दी से घर के बाहर आ जाता है। अरे कुकू बेटा, आपने क्या किया है जो गौरी कभी सांस लिए बगैर इतना चिल्ला रही है? मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने दोस्तों किक्की और बुलबुलों के साथ खेल रहा था तो हमारी बॉल जग्गू के मोबाइल को लगी और वो टूट गया। अब आप ही पता है भला इसमें मेरी क्या गलती है? सुन लिया चिड़िया तुमने, और आप सबने भी सुन लिया होगा, मेरी बेटी की तो उसमें कोई गलती नहीं थी। वो तो चुपचाप वहाँ पर बैठा था, इस चिड़िया की बेटी ने बॉल मारकर उसका फोन तोड़ दिया। अरे गौरी बहन, इसमें मेरी बेटी की भी कोई गलती नहीं है। जब सब बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे तो जग्गू वहाँ पर मोबाइल लेकर क्यों बैठा था? अरे वाह चिड़िया, बेटा फोन तोड़े और माँ तेवर दिखाए। तुमको पता है वो मोबाइल पूरे 15,000 का था, बिल्कुल नया। अब जल्दी से मुझे नया मोबाइल खरीद कर दो या फिर मुझे पैसे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। चलो जग्गू बेटा। ऐसे बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि की बातें सुनकर तो रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अगर मैंने इस गौरी को पैसे नहीं दिए तो वो इससे भी बड़ा तमाशा करेगी। मुझे कुछ भी करके आज ही उसे पैसे देने होंगे। मम्मा, मुझे माफ कर दे, ये सारी गलती मेरी है। अब आप गौरी आंटी को इतने ज्यादा पैसे कहाँ से देगी? अरे नहीं कुकू बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो रानू चिड़िया अपने घर का कुछ सामान भेज देती है और पैसे लेकर गौरी कवि के घर आ जाती है। वहाँ वो कालू कवि को पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन कालू कौवा दोबारा से जग्गू को दुकान पर ले जाता है और उसे एक नया मोबाइल फोन खरीद कर दे देता है। ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है पर जग्गू एक मिनट के लिए भी अपना मोबाइल नहीं छोड़ता और सारा सारा दिन घर में बैठा रहता। एक दिन पुलिस की गाड़ी जग्गू कवि के घर आती है। जग्गू कौवा यहीं पर रहता है क्या? जल्दी से उसे बाहर बुलाओ। तो गौरी कवि जल्दी से घर के अंदर जाती है और जग्गू को लेकर बाहर आ जाती है। अच्छा, तो तुम हो जग्गू? हाँ पुलिस जी, ये मेरा बेटा जग्गू है, पर आपको मेरे बेटे से क्या काम है? क्या आपको पता है कि आपका बेटा ऑनलाइन जुआ खेलता है? हमने इस जैसे कई बच्चों को पकड़ा है। ऑनलाइन जुआ? अरे पुलिस जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बेटे के पास तो पैसे भी नहीं है, तो भला वो जुआ कैसे खेलेगा? आप जरा अपना अकाउंट चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो जुआ कहाँ से खेलता है। तो कालू कौवा जल्दी से अपना अकाउंट चेक करता है पर उसमें तो 1 रुपया भी नहीं होता। अरे गौरी, हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, मेरे बैंक में तो 1 रुपया भी नहीं है। आज तक की हमारी सारी कमाई इसने जुए में उड़ा दी, अब हम क्या करेंगे? अब हो गया यकीन, हमें अपना काम करने दो, हम इसे जेल ले जाएंगे और 1 साल तक इसकी बेल भी नहीं होगी। तो ऐसे बोलकर पुलिस जग्गू को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है और कालू गौरी कुछ नहीं कर पाते। फिर वो दोनों घर के अंदर आते और गौरी कवि बोलती है, अरे कालू जी, आप कुछ करते क्यों नहीं है? वो हमारे बेटे को जेल ले गए, आप जल्दी से जाओ और वकील से बात करें, मैं अपने बेटे को जेल में नहीं देख सकती। अरे गौरी, चुप कर जाओ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, रहने दो उसे जेल में, वही उसकी अकल जगाने आएगी। और इस सब में सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। बच्चे तो हर चीज के लिए जिद करते हैं, पर हम बड़ों का काम होता है उन्हें सही रास्ता दिखाना, पर नहीं, तुमने तो अपने बेटी की हर जिद में उसका साथ दिया, अब नतीजा भी भुगतो। मैंने तो तुमसे बहुत पहले ही कह दिया था कि तुम अपने कामों पर बड़ा पछताओगी। कालू कवि की बातें सुनकर गौरी कवि को बहुत पछतावा होता है, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पानी सर से निकल गया होता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों और उनके कामों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वक्त गुजर जाता है तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बाकी रहता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।